अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 26 जो हम करेंगे कवायद यानी जैसे कि आपकी इंग्लिश में ग्रामर होती है तो उर्दू ग्रामर को हम कवायद कहते हैं। आज जो हम करेंगे वो है आपकी लफ्ज़ी व हिंसी गिनती। लफ्ज़ी गिनती जो लफ्ज़ों से मिलकर बने और हिंसी गिनती जो आपके नंबर्स होते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर आपके सामने है एक तरफ ब्लू कॉलम जिसमें आपकी हिंसी गिनती लिखी है और रेड कॉलम में लफ्ज़ी गिनती। आपने लिखनी है 101 से 125 तक और इसको आपने खूबसूरती से करना है। कोशिश ये करनी है आपकी एक सफ़े पर आप एक ही कॉलम बनाएं, यानी एक सफ़े पर चाहे वो 108 तक आए, 107 तक आए, 110, 111 जितनी भी आती है, एक सफ़े पर एक ही लाइन एक ही कॉलम होना है और अगले सफ़े पर दूसरा कॉलम, यानी जहाँ तक फिर चाहे वो 2 सफ़ों में कंप्लीट हो जाए आपकी, चाहे 3 सफ़ात पे मुकम्मल हो। पढ़ते हैं इसको। 101, 102, 103, 104, 105। 5 जो आपके सामने है वो ये कंप्यूटर में क्योंकि लिखा गया है इस वजह से दूसरी तरह से बना हुआ है, लेकिन आपने उसको जिगजैग की तरह जैसे आप 5 लिखते हैं उसी तरह लिखना है। 106, 107 क्योंकि 100 से ऊपर है तो हर एक के साथ 100 आता जाएगा और बाकी वही आपकी गिनती है। 108, 8 में अलिफ के ऊपर आपने मद लिखना है, मद ज़रूर बनाना है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। 109, 110, 111, 112, 113, 114। अब ये 13, 14 और 15 पर जो हे है वो आपने कोशिश करना है गोल नहीं, जिस तरह से आप बनाते हैं डंडी निकली हुई उस तरह से हे के साथ आपने 13, 14 और 15, 11, 12 उसी तरह लिखने हैं। 116, 117, 17 ध्यान रखना है, आप लोग नॉर्मली 17 लिख देते हैं जबकि 17 होता है, इसमें अलिफ नहीं आता। 118, 119, 120, 121, 122, 123 और शोशे भी गिनने हैं, जैसे कि यहाँ पे 23 में देखें, एक ते का शोशा, एक ये का, फिर हमजा, फिर ये और फिर सीन, यानी एक एक शोशा सबका गिन के आपने उसी तरह हरूफ के साथ बनाना है ताकि शोशा कम या ज्यादा ना हो। 124 और 125, 25 में भी उसी तरह जैसे 5 आप बनाएंगे जिगजैग की तरह चे, उसी तरह 25 में भी आपने चे को उसी तरह बनाना है जैसे यहाँ लिखा है, इस तरह नहीं लिखना है। एक दफ़ा फिर आपको बता रही हूँ, आपने ये उर्दू बे कॉपी पर काम करना है और एक सफ़े पर एक ही कॉलम लिखना है, बनाना है और दिन और तारीख ज़रूर लिखनी है। एक ख़ास चीज़ जो आपको बताना चाहूँ वो ये है कि 108 जो है पूरी जो आपकी लफ्ज़ी गिनती में है उसमें 8 के अलावा और किसी लफ्ज़ पर अलिफ मद्दा नहीं आता। अलिफ के ऊपर मद सिर्फ 8 में ही आता है, 18 में, 28, 38 किसी पर मद नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा काम आपने करना है, एक ख़त लिखना है दोस्त के नाम और उसे अपने स्कूल खुलने के बारे में बताना है। जैसे कि अब इतने वक्त के बाद, कितने महीनों के बाद आपके जो स्कूल हैं वो खुलने की आपको खबर मिली है और आपको बताया गया है कि आपने किस तरह एहतियात के साथ स्कूल आना है, आपके क्या एहसासात हैं वो आपने अपने दोस्त से उनका इजहार करना है, उसको बताना है कि आप खुश हैं अपने स्कूल खुलने पर, आपके स्कूल जाने पर या स्कूल खुलने की इत्तला पर। तो ये आपने अपने दोस्त के साथ शेयर करनी है बातें। और खाका जो है वो आपके सामने यहाँ बनाया गया है, इसी तरह आप लिखेंगे जिना ऑफिसर स्कूल, दूसरे लाइन में लाहौर और फिर उस दिन की तारीख, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त या जैसे लड़कियां हैं वो चाहें तो मेरी प्यारी सहेली भी लिख सकती हैं। दोस्त या सहेली मुखातिब को कहा जाता है, यानी जैसे आप लिख रहे हैं उसके बाद फिजाइया निशान और फिर अस्सलाम वालेकुम के बाद खत्मा। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलाम और वस्सलाम इन दोनों पर आपने तशदीद ज़रूर लगानी है। तशदीद या शद दोनों एक ही निशान को कहा जाता है। शुरुआत आप इसी तरह करेंगे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक ख़त आपको ये बताने के लिए लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ कि मेरे स्कूल खुल गए हैं और जो जो आप उसको बताना चाहें एक ज़रा तफसीली ख़त लिखिएगा कि पढ़ने वाले को लगे कि वाकई आप सामने बैठे उससे या फिर फ़ोन पर उससे बात कर रहे होते हैं तो अपनी सारी तफसील बयान करते हैं, उसी तरह आपने इस ख़त में लिखनी है। आखिर में ये लाइन आपके होगी कि घर में सबको मेरा सलाम कहना और अपने स्कूल खुलने के बारे में भी ज़रूर बताना या आगाह करना। और
آخر میں خط کے خاکے کو آپ نے اختتام کس طرح کرنا ہے؟ وسلام تمہارا دوست. یہاں عبد الرحمن لکھا ہے، آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ لکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کے آج کے 2 کام ہیں. ایک تو آپ نے لفظی ہندسی گنتی لکھنی ہے اردو بے کاپی پر، اور دوسرا یہ خط لکھنا ہے، اور یہ خط بھی آپ کی اردو بے کاپی پر ہوگا. امید کرتی ہوں آج کے لیکچر سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے، آپ کو مزہ آیا ہوگا، اور یہ دونوں کام آپ نے خوبصورتی سے، اچھے سے اور دن اور تاریخ ڈال کر اردو بے کاپی پر کرنے ہیں. تھینک یو.